Hello student, welcome to math class. Class third. Measures of time. मेज़र का मतलब होता है मापना. टाइम माने समय को मापना. ये यूनिट 9 है, पेज नंबर है जी 107. तो इसमें आप टाइम को मापना देखना सीखेंगे. ठीक है जी. तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक फेस. यानी कि क्लॉक का जो चेहरा है जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि डायल दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी समय हुआ है उसे देखकर आपको यहाँ नीचे लिखना है. ठीक है जी. तो इसके बारे में बता दें आप टाइम कैसे लिखेंगे कि आप जो एक क्लॉक होती है उसमें 2 हैंड्स होते हैं. एक स्मॉल हैंड होता है, एक बिग हैंड होता है. जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर शो करता है और जो बिग हैंड होता है वो मिनट शो करता है. ठीक है जी. अगर किसी भी नंबर पर आपको स्मॉल हैंड दिखाई दे रहा है तो आप उतने बजे हैं, है ना. जैसे 2 पे दिखाई दे रहा है तो 2 बजे हैं. अगर 12 पे है, बड़े वाली जो बिग हैंड है वो हमारा 12 पे है तो पूरे बजेंगे. ठीक है ना. तो ये पूरे का संकेत हो जाए, यानी कि पूरे 2 बजे हैं, 2 o'clock. ठीक है जी. अब इस वाले में देखिए, इसमें जो स्मॉल हैंड है वो 9 और 8 के बीच में है और जो जी बिग हैंड है वो 6 पे है ना. तो अगर किसी पे भी आपको यानी कि किसी भी नंबर पर आपका डिजिट पर जो बिग हैंड है वो है, अगर आपको उसे मिनट देखनी तो उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो. यानी कि जैसे 6 पे है तो 6 × 5 तो कितने हो गए 30, यानी कि 30 मिनट हो जाएंगे. ठीक है ना जी. तो 8:30 हो गया. अब सी वाला देख लीजिए, स्मॉल हैंड 5 पे है और जी जो बिग हैंड है वो 3 पे है. तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 15 मिनट होगी. तो 5:15 है ना. अब डी वाला जी, तो जो स्मॉल हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है और जी जो बिग हैंड है वो आपका 6 पे है. स्मॉल हैंड 12 और 1 के बीच में है तो यानी कि 12 बजेंगे, है ना. जब तक ये अगले पे नहीं जाता, जो स्मॉल हैंड है हमारा अगले डिजिट पे नहीं जाता, तब तक हम पहले वाले को ही रीड करते हैं, पढ़ते हैं. तो और 6 पे है तो 5 6 जा 30, तो 12:30 हो गए, है ना. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. अब क्या कहा गया है, देयर आर हैंड इन ए क्लॉक. एक घड़ी में कितनी सुइयाँ होती है. हैंड माने सुइयाँ, है ना. तो एक घड़ी में 2 क्लॉक होती है, एक आवर और एक मिनट. स्मॉल हैंड शो, यानी कि छोटी सुई क्या दिखाती है, छोटी सुई जो शो करती है वो आवर्स को शो करती है, घंटों को. बिग हैंड शो, और बड़ी सुई है वो क्या दिखाती है, क्या प्रदर्शित करती है, मिनट को, है ना. स्टूडेंट आप इन्हें यहाँ से देख के अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं. देयर आर मिनट इन ए 1 आवर. एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 60 मिनट होती हैं एक घंटे में. वैन मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर. यदि घड़ी की एक जो सुई है मिनट वाली वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है, अनदर माने दूसरे नंबर पर. इट मूव्स थ्रू द स्मॉल डिवीज़न. तो ये जो नंबर होता है यानी कि 12 से 1 या 1 से 2, 2 से 3, तो ये कितने भागों में बटा हुआ होता है ना. तो स्टूडेंट ये 5 स्मॉल डिवीज़न में डिवाइड होता है ना, यानी कि 5 भागों में बटा होता है. तो ये आप अगर देखेंगे, अगर 12 से 1 पे गई तो 5 ही तो मिनट होएंगी ना, है ना. तो ये अब देखिए आप, देयर आर डेज इन ए वीक. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. सैटरडे कम्स आफ्टर. जो शनिवार है वो किसके बाद आता है, यानी
शनिवार किसके बाद आता है? तो आपको पता है शनिवार फ्राइडे के बाद आता है ना। पहले फ्राइडे आएगा, उसके बाद में सैटरडे यानी कि शनिवार आएगा। फरवरी कम्स बिफोर, जो फरवरी है वो किससे, फरवरी का महीना है जो किससे पहले आता है? तो आप जानते हैं पहले फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, तो मार्च से पहले फरवरी आता है, तो हमें यहाँ पे मार्च लिख देंगे, MARCH मार्च। तो जी अब आई वाला क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। उन सभी महीनों के नाम लिखो जिनमें 30 दिन होते हैं। 30 डेज यानी कि 30 दिन होते हैं। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ स्पेस कम था तो हमने थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू करा है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, है ना। तो 1 2 3 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जे वाला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 दिन होते हैं, 31 यानी कि 31। तो उन महीनों के नाम लिखो। एक तो जनवरी हो गया, मार्च हो गया, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, है ना। तो ये हो गए जी। इन्हें काउंट करके देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई, है ना। 7 ऐसे मंथ है जिनमें 31 डेज होते हैं, है ना। और 1 2 3 4 ये थे, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो अब कौन बच गया 12 होने में? तो आपको पता होगा फरवरी बच गई, है ना। तो स्टूडेंट आप इन्हें यहाँ से देख के फील कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई दिखता है कि भाई इस तरह करके आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम अपने आप में कुछ और बदलाव कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।